दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो में पुरुषों की जो लिंग होती है उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करी थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। देखिए, इसके पीछे रीज़न था जो कि मैंने बताया था। फीमेल पार्टनर के केस में भी कुछ रीजंस होते हैं जिसके लिए जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल पार्टनर की भी जो वजाइना होती है वो नॉर्मल कितनी कैटेगरी की होती है। काफ़ी बार फीमेल्स जो होता है जो स्पेशली थोड़ी ऐसे वीडियोस को देखते हैं जहाँ पे उनकी वजाइना एक्सपोज्ड है, वो अपने आप को एंग्जाइटी में डाल देते हैं कि ये नॉर्मल है, मेरा नॉर्मल नहीं है। अब कितने कितने प्रकार की जो योनि होती है वो नॉर्मल है ये जाने बिना ही वो अपने आप को एंग्जाइटी में डाल लेते हैं। वो सोचते हैं मेरा नॉर्मल नहीं है, और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है। बहुत सारी फीमेल पार्टनर होते हैं जो अपने ही मेल पार्टनर के सामने ओपन अप नहीं हो पाते, अपने वजाइना को खुल नहीं पाते, सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते और खुद की बॉडी को शेम करते हैं। हमारे जो इंडियन बिकिनी वैक्सर्स हैं, काफ़ी रिसर्च में उनके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई है और काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि उनका मानना ये होता है कि औरतें अपनी जो वजाइना होती है उसको लेकर काफ़ी एंग्जाइटी में रहती है। बट उनके केस में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनके केस में फीमेल पार्टनर की जो वजाइना होती है वो सारी के जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। तो जो नॉर्मल होती है उसी के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट बात करते हैं कितने टाइप की होती है फीमेल वजाइना। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो है मिस कर्टेन। मिस्टर कर्टेन जो होता है, देखिए हमारे फीमेल पार्टनर की जो योनि होती है उसमें दो लिप्स होते हैं। एक होता है इनर लिप्स जो एक जोड़ा होता है और एक होता है आउटर लिप्स जो बाहर की तरफ होता है। मिस कर्टेन में ये होता है कि जो आउटर लिप्स होता है वो थोड़े छोटे और जो इनर लिप्स होता है वो थोड़े बड़े होते हैं और बाहर की तरफ एक्सटेंड किए होते हैं। ये फीमेल में सबसे कॉमन पाए जाने वाली कैटेगरी है जो औरतों में ज़्यादातर देखी जाती है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है मिस बार्बी। इस कैटेगरी में जो आउटर लिप्स होता है वो इनर लिप्स को प्रॉपर कवर करते हैं, यानी कि पहले जो कर्टेन शेप था वहाँ पे आउटर लिप्स छोटे थे, इनर लिप्स बड़े थे। यहाँ पे इनर लिप्स छोटा होता है, आउटर लिप्स जो होता है वो प्रॉपर इस तरीके से बाहर कवर कर लेते हैं इनर लिप्स को। दोस्तों, इस कैटेगरी की वजाइना को एक्चुअल जो फीमेल्स होती है वो डिज़ायर करती हैं कि सबके होने चाहिए और इसी को ये सबसे ज़्यादा औरतें नॉर्मल मानती है। बट ये भी एक नॉर्मल कैटेगरी है और आगे हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो भी नॉर्मल कैटेगरी में आता है। नंबर 3 इज मिस पफ्स। ये पहले की जो मिस बार्बी कैटेगरी थी वैसा ही ऑलमोस्ट होता है, बस जो इनर लिप्स होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड किया होता है। यानी कि बार्बी शेप में से पहले वाले शेप में क्या था, इनर लिप्स प्रॉपर हिडन हुआ करता था और उसकी वो एक्सटेंड नहीं थी नीचे की तरफ पे। बट ये पफ शेप जो होता है ना, वो इनर लिप्स जो होता है वो नीचे की तरफ पफ्ड होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ विजिबल होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है मिस ट्यूलिप। आपने ट्यूलिप फ्लावर को देखा है, जो अंदर की पपड़ियाँ होती है और बाहर की पपड़ियाँ होती है वो ऑलमोस्ट सेम साइज और सेम जगह पे ख़त्म होती है। तो ऐसी कैटेगरी की जो वजाइना है वो आप उसी तरीके से एक फ्लावर के फेस को इमेजिन कर सकते हो कि इनर लिप्स और आउटर लिप्स सेम टू सेम है, यानी कि इनर लिप्स भी प्रॉपर दिख रही है, बड़े नहीं छोटे नहीं, आउटर लिप्स भी प्रॉपर दिख रहे हैं, बड़े नहीं छोटे नहीं, दोनों विजिबल हो रही है, दोनों एक ही एकदम सेम बेस पे है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि इनर लिप्स जो होता है वो थोड़े छोटे हो सकते हैं आउटर लिप्स से, बट दोनों ही प्रॉपर विजिबल होते हैं। नंबर 5 इज हॉर्स शू शेप। अगर किसी ने जो घोड़े की पैर होते हैं, निचला हिस्सा होता है, अगर उन्होंने देखा होगा तो क्या होता है कि जो
हॉर्स होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ मोटा और फैला हुआ होता है, और नीचे जितना ऐसे आता जाता है वो छोटा और बिल्कुल नीचे की तरफ आके टच हो जाता है। तो फीमेल वजाइना भी जो इस कैटेगरी की होती है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है, जहाँ पे जो वल्वा का हिस्सा होता है वो बिल्कुल एक्सपैंड होता है, खुली हुई होती है। जो आउटर लिप्स होते हैं वो भी पूरे खुले हुए होते हैं, इनर लिप्स भी दिख रही है, और जो इनर लिप्स और वल्वा का ऊपर का पिंडा मतलब कि हिस्सा होता है वो ऐसे जितना नीचे की तरफ आता है उतना आके एक दूसरे को टच कर जाता है, और जितना ये नीचे की तरफ आता है उतना ये इनर लिप्स को कवर करते आता है। यानी कि इनर लिप्स ऊपर की तरफ तो विजिबल थे, जितना ये नीचे की तरफ आता है उतना इनर लिप्स जो होती है वो हाइड होती जाती है और कवर होती जाती है। ये कुछ कॉमन कैटेगरीज थी जो औरतों की वजाइना में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और आइडियल भी, है ना। अगर आप आइडियल उस चीज़ को बोलो, नहीं, सबकी जो चीज़ होती है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल केस होता है। तो इससे बाहर भी कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे कि किसी की एक आउटर लिप्स बड़ी है, एक आउटर लिप्स छोटी है, या फिर किसी के आउटर लिप्स उतने विजिबल ही नहीं होते, इनर लिप्स किसी के बिल्कुल विजिबल नहीं होते। वो अलग उनकी जो शेप होती है या फिर क्रिएटिविटी होती है वो बिल्कुल अलग है। ये जो मैंने 5 शेप या 5 कैटेगरी की बात करी, ये बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आता है, जो कि काफ़ी सारे स्टडीज़ में भी देखा गया है। आप चाहो तो इस पे आप खुद रिसर्च कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इसको अपने बीवी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। अगर उसको है ऐसे एंग्जाइटी कि वो अपने आप को आपके सामने खुल नहीं पाते, तो उसको भी दिखाओ कि उसका जो कैटेगरी है वो भी नॉर्मल है बिल्कुल, और वो अपने आप को लेकर बिल्कुल बॉडी शेम ना करे। जैसे हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल सारे अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही औरतें की बॉडी भी अलग अलग होती है और उसकी शेप और साइज़ भी अलग अलग होते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।